हाँ, नमस्कार दोस्तों। सीटेट 2024 हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जो प्रीवियस पेपर आया हुआ है पैडागोजी का, वही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 4 है और इसमें से कौन सही है बताना है आपको। बी, क्वेश्चन फर्स्ट का बी आंसर, राइट आंसर। बी राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक। ए है शारीरिक, बी संज्ञात्मक, शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी है संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान। सी है ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए राइट आंसर, शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और सी टेट में उसी को घुमा के पूछता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। यूपी टेट, सी टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, ये सब हर इस टेट में आया हुआ है, ठीक ना। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ए शिक्षा शास्त्र, बी समाज शास्त्र, सी दर्शन शास्त्र और डी अर्थशास्त्र। ये आपका आया हुआ है, ठीक ना, बिहार टेट में आया हुआ है आपको 2013 में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है किशोरावस्था में, जीवन पर्यंत, जन्म से गर्भावस्था में। कब किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कब तक किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 दिया हुआ आपको। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ए इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऑप्शन बी इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, सी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ऑप्शन डी इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। आत्मसंतुष्टि तो हो नहीं सकता है, ये तो ऐसे गलत हो गया, ठीक ना। 3 ऑप्शन बचे हैं, जल्दी बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। क्वेश्चन 5 का राइट सी आंसर, राइट आंसर, सी राइट आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 1882 में किस मनोविज्ञान द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का प्रयोग किया गया? ए गाल्टन, बी अल्फ्रेड विने, सी वुडवर्थ
और डी कैटले। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा अल्फ्रेड बीने, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। किसने प्रस्तावित किया प्रयोगशाला विधि को? ए राइट्स एंड कारमैन ने, बी वुड ने, सी कोल्ट्स एंड ड्रेवर ने, और डी ऑप्शन है विलहेल्म वुड ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आपको, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है बताइए? अध्यापक का है, प्रशासक का है, बालक का है, अभिभावक का है। देखिए मनोविज्ञान में किसका है ऑप्शन? अध्यापक हो नहीं सकता, प्रशासक हो नहीं सकता, बालक का हो सकता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक ना। जो भी शिक्षा पद्धति ये बनाई गई है तो बालक को ध्यान में रख के, बालक को केंद्र में रखकर बनाई गई है शिक्षा पद्धति, तो बालक सर्वोपरि होता है, ठीक ना। इसके बाद और सब आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन 9, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है बाल मनोविज्ञान का? अभी बताए हैं आपको, विद्यालय से क्या मतलब है? केंद्र बिंदु बालक होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए दिया है विद्यालय, बी शिक्षण प्रक्रिया, सी बालक और डी अच्छा शिक्षक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आप बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर। बाल मनोविज्ञान 10वां देखिए, बाल मनोविज्ञान का आधार कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। अब इसमें बताइए आपको बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा? देखिए कोई भी बच्चा एक दूसरे से, सब लोग भिन्न होते हैं, ठीक ना। सभी बच्चे क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो गलत हो गया, ठीक। डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, भी गलत हो गया। बी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और ए है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक ना। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, और हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, और उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो ए का 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, मानव विकास है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, ए और बी दोनों है। तो इसमें देखो मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, ये तो सही है, गुणात्मक भी है, ये भी सही है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, ए और बी दोनों सही है। अब बताइए इसमें से कौन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ बच्चों में मात्रात्मक वृद्धि होती है, गुणात्मक कुछ गुण होते हैं, उसके अलग अलग बच्चों में अलग अलग गुण होते हैं। ये तो दोनों है, दोनों किस में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बालक केंद्रित शिक्षा, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या,
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें देखो क्या होता है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो कौन सी सीमा है? व्यक्तिक विभिन्नता की समस्या। व्यक्तिक विभिन्नता हर बच्चे में, ठीक ना। तो ये है आपका डी, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? जब मनोविज्ञान था तो प्रारंभ में किसके अंतर्गत आता था? दर्शन शास्त्र के, बी नीति शास्त्र के, सी तर्क शास्त्र और डी भौतिक शास्त्र। तो किस में आता था? सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंदर रखा गया था पहले, ठीक ना, अब इसको अलग कर दिया गया है मनोविज्ञान। अब क्वेश्चन नंबर 14, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्थाओं की विशेषता का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और डी गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र किसके अंदर है बताइए? ए बी सी, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है, राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो ये है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र है? गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था की विशेषताओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। इतना याद रखना है आप लोग, ठीक ना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक ना। विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखिए मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, ठीक ना। तो ये देखो पहले क्या था, पहले शिक्षक को केंद्र में रखकर बनाया, ठीक ना, शिक्षक के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन अब क्या है, बाल केंद्रित कर दिया गया है। बालक के विकास में जो जो योगदान है, ठीक ना, वो सब कुछ किया जाएगा। तो ये बाल केंद्री हो गया है। क्या हो गया है? बाल केंद्री हो गया। पहले आप लोग देखते थे कि शिक्षक केंद्री था, शिक्षक केंद्री में शिक्षा ही सर्वस्व था, जो कहता था वैसे होता था। लेकिन अब नहीं, बालक का विकास कैसे हो, बालक को क्या ज़रूरत है, कैसे शिक्षा दी जाए, उसको ध्यान में रखकर जो शिक्षा पद्धति बनाई गई है वो है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, देखो ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, ठीक ना। बाल केंद्रित है। अब 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहारिक को सजोए हैं। कथन था, किसका कथन था? ए टिचनर का, बी वुड का, सी वुडवर्थ का और डी मैडुअल का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें बताना है कौन सा सही है। तो वुडवर्थ का, ठीक ना, ये किसका है? वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, It's 7:23. क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछ रहा है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि, ए अंतर्दर्शन, बी बहिर्दर्शन, सी अवलोकन और डी प्रयोगीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का अंतर्दर्शन कौन सा है? अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ बाल विकास में क्या होता है? ए प्रक्रिया पर बल है,
बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में उपयुक्त यानी बाल विकास, अभी बता दो, इससे एक क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन भी था, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन ये पहला भी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो देखो बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना है आप लोग। बाल अवस्था में क्या होता है, गर्भावस्था से लेके, यानी देखो उसमें क्षेत्र पूछा था, बाल विकास के क्षेत्र कहाँ तक है, तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। इसमें पूछा बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, ये दोनों सेम है, ठीक ना, थोड़ा सा बदल दिया क्वेश्चन बस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बदल देता है, ठीक ना, उसमें कन्फ्यूज होना नहीं है। तो क्वेश्चन 18 का सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ आपको, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। देखो फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा 3 क्वेश्चन दे दिया हुआ, ठीक ना, तो इसको आप याद रखिएगा। बताइए इसका। It's 7:25. बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक ना, क्वेश्चन क्या किया हुआ है, घुमाया है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें क्या होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास, ठीक ना, किशोरावस्था, ठीक ना, तो इसमें भी वर्णन किया जाता है, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त सभी, यानी क्वेश्चन नंबर डी सबसे उपयुक्त है। देखो सीटेट में ये होता है ना कि उसमें कौन सही है, और ऐसे उसमें सारे क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्वेश्चन कौन सा है उसको चुनना है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन सही होता है, उसमें ऐसे भी होते हैं कि हर क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन सबसे क्वेश्चन सही कौन है, सबसे सटीक आंसर कौन है, उसको हमको जवाब देना है, ठीक ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन डी, 19 का डी, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ आपको, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। पहला देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में कौन सा सत्य बताना, बच्चे यथार्थ वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बी, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। सी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। देखो ये तो सही, ये तो गलत हो गया, तो बच्चे विद्यालय में आने से पहले भी उनको ज्ञान होता है, ठीक ना। और डी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, अधिगम प्रक्रियाओं में कष्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या होता है इसमें, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, उनमें स्वयं सृजन होता है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए दिया हुआ है, बच्चे यथार्थ वही सीखते हैं। देखो वही सीखते हैं, यहाँ पे बाउंडेशन कर दिया है, तो इसमें देखो इसमें बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक ना। जहाँ बाउंडेशन आ जाए वो क्वेश्चन गलत होता है, हमेशा निगेटिव होता है, तो इसको ध्यान रखना। इसमें दिया है कि बच्चे यथार्थ वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, और भी सीखते हैं, जो नहीं सिखाया जाता वो भी बच्चे सीख लेते हैं, ठीक ना। जैसे गिरते हैं चलते हैं तो अब सीख जाते हैं कि नहीं, ठीक ना। अगर किसी को जैसे जल रहा है कोई चीज़, माने मोमबत्ती जले, उसको टच करेंगे तो उनको जलेगा, तो वो समझ जाएंगे कि इसको छूने पर जब जलता है, तो वो अपने आप भी सीख जाते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जो सिखाया जाता है वही बच्चे सीखते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन
बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। इसमें अंतर पूछा है, कौन सा अंतर बताना है। अध्ययन पद्धति में, क्षेत्र में, कार्य में उपयुक्त में से कोई नहीं। 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्षेत्र में, ठीक ना, 21 का बी राइट आंसर। तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में, तो क्षेत्र में अंतर है, ठीक ना, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास किसका अध्ययन है। पहला, बालकों के विकास के पहलुओं का, बी, बालकों के व्यवहारों का, सी, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उपयुक्त में से सभी। देखो इसमें सभी क्वेश्चन जो राइट आंसर लग रहे हैं, ठीक ना, जो तीनों आंसर दिया ए बी सी डी, तो ये सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखना। क्योंकि बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ये सही है। बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और सी है विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो तीनों सही है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन राइट दिया है ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ये 22 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। शिक्षा में योगदान देता है, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने, बी, शिक्षक की समस्याओं को समझने, पाठ्यक्रम को समझने, शिक्षण समस्याओं को समझने। ये देखिए ये बहुत मार्मिक है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना। शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है, तो क्या योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर, तो ये देता है शैक्षणिक समस्याओं को समझने में, शैक्षणिक समस्याओं को समझने में, यानी 23 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। पिता के रूप में वर्णित किया गया है, बताना इसको, किसको। सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एडिसन, सी, अब्राहम मैस्लो, और डी है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का सिगमंड फ्रॉइड, 24 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, 24 का, सॉरी 24 से है, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। सिगमंड फ्रॉइड को, ऑप्शन 24 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। गुणात्मक परिवर्तन, ठीक ना, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन दिया हो, उसको पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का तो कौन सा हो जाएगा ये, वजन, दृष्टि, बाल, दांत, इसमें गुणात्मक परिवर्तन करना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बताना है कौन सा सही होगा। तो इसको बताना है आप लोग, ठीक ना, ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को अनुशासित करें, विद्यार्थियों को बेहतर समझें, पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। इसमें से कौन है। शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान, शैक्षणिक मतलब जानते हो, पठन पाठन से मतलब है इसमें, ठीक ना, पठन पाठन से इसमें मतलब है। तो 26 का कौन सा आंसर सही होगा बताइए आप। विद्यार्थियों को बेहतर समझने, ठीक ना, विद्यार्थियों को बेहतर समझे तो बेहतर पढ़ाएंगे उसको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिया कि बाल विकास से तात्पर्य और परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच के होते हैं, ठीक ना। तो क्या होते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, गुणात्मक, अनुभवजी, मात्रात्मक,
बचपन व्यक्ता किशोर, बचपन जल्दी देर से। अब इसमें से बताना है कौन ऑप्शन सही है। 27 का क्वेश्चन है और 27 का बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर ए, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, बाल विकास निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन, बी केवल गुणात्मक परिवर्तन, सी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, और डी है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो हो नहीं सकता, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर राइट आंसर, क्योंकि गुणात्मक और मात्रात्मक एक दूसरे, ठीक ना, ये संबंध होते हैं। देखो अब केवल दिया है, वो देखो ऑप्शन 28 का अगर केवल किसी में दिया हुआ है तो केवल ये पॉजिटिव नहीं होता है, केवल शब्द निगेटिव होता है, जिसको ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन में केवल हो, ही हो, मतलब ऐसे शब्द हो तो वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, तो केवल शब्द गलत हो जाएगा। तो ए में केवल है, बी में केवल है, तो ये दोनों गलत हो गए। सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक ना। 28 का राइट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? मुर्रे ने, बी एडलर, और सी क्रो, और डी है जेवी वाटसन। तो किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 29 का सी क्रो ने दी है, ठीक ना। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो, ये ध्यान रखना, आएगा ऐसा क्वेश्चन एक आधो। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब होता है? पूर्ण बालावस्था से, उत्तर बालकावस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। तो ये तो सबको पता है कि बालक का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, जन्म से नहीं। जन्म लेने के बाद बालक का विकास नहीं होता है, बालक का विकास होता है तो गर्भ में ही शुरू हो जाता है बालक का विकास, और गर्भावस्था से। ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि बालक का विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो गर्भावस्था से ही होता है। तो उस बी राइट, सॉरी 30, क्वेश्चन नंबर 30 का डी राइट आंसर। ओके, धन्यवाद।